तो चलिए गाइज़, आज की वीडियो में हम AWS का सेटअप करेंगे, बिट बकेट क्रिएट करेंगे और IAM यूज़र भी क्रिएट करेंगे, जो कि हम जब S3 बकेट पे अपनी इमेजेस या कोई भी फाइल हम अपलोड करेंगे तब हमारे यूज़ केस में आएगी। तो चलिए देखिए, मेरा ऑलरेडी AWS पे अकाउंट बना हुआ है, वरना मोस्टली आपको ये अकाउंट की डिटेल क्लाइंट प्रोवाइड कर देता है, बट नो वरी, हम खुद भी ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपने AWS पे अकाउंट बना लेना, वो कुछ लाइक साइन अप फॉर्म वगैरह होता है, वो आपने फिल करना होता है। उसके बाद आपको जो होम डैशबोर्ड दिखेगा आपके AWS का, वो इस तरह से दिखेगा। इसमें जैसे जो मैं रिसेंट विजिटेड जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिस्टिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक S3 IAM यूज़र बनाएंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना IAM, देन आपने इस पे यूज़र्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे दो ऑलरेडी यूज़र्स बने हुए हैं, तो आपने क्रिएट यूज़र पे क्लिक करना है। आपने यूज़र नेम दे देना है कुछ भी, जैसे हमारी ऐप का नाम है iDev, तो मैं या तो हम लिख लेते हैं इंटेलेक्ट डेव। प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट, यस, हमें ये चीज़ें चाहिए। आपने आई वांट टू क्रिएट IAM यूज़र, इस पर क्लिक करना है और अपना कोई भी कस्टम पासवर्ड रख लेना है। बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो मैं इसके लिए भी सो पासवर्ड कर देते हैं, intellect@1234। नेक्स्ट करना है आपने, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अभी के लिए। और ऐड यूज़र टू ग्रुप, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप अटैच पॉलिसी डायरेक्टली भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और साथ में आपको यहाँ पे देनी है AWS की परमिशन। AWS सर्च करना है और फुल एक्सेस, आई थिंक, सॉरी, इस S3 का आपने अमेज़ोन S3 फुल एक्सेस, आपने इस परमिशन पे सिलेक्ट करना है और जाके नेक्स्ट करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए दो परमिशन आपको मिल चुकी है, अमेज़ोन S3 फुल एक्सेस, और आपको अब करना है क्रिएट यूज़र। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे क्रिएट यूज़र करोगे तो यहाँ पे आपकी यूज़र नेम और शो करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड भी आ जाएगा। आप इसके थ्रू अपने IAM यूज़र में लॉगिन कर सकते हो। तो आपने रिटर्न टू, या तो आपको यहाँ पे download.cv फाइल भी आपको ये डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मैं इसको रहने देता हूँ, रिटर्न टू यूज़र लिस्ट चलते हैं। तो आपका IAM यूज़र क्रिएट हो चुका है। तो अब आपने गाइस, जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको अमेज़ोन S3 फुल एक्सेस मिल चुका है, IAM यूज़र चेंज पासवर्ड का मिल चुका है। तो आपको अब यहाँ पे करनी पड़ेगी एक्सेस की क्रिएट। तो किस पे क्लिक करते हैं, और आपने कर लेना है यहाँ पे अदर सेलेक्ट। ओके, फिर आपने नेक्स्ट करना है, और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे इंटेलेक्ट डेव क्रिएट एक्सेस की। ठीक है, आपको ये एक्सेस की याद रखनी होगी, और आपको सीक्रेट की भी कॉपी पेस्ट कर लेनी है। तो क्योंकि जब आप API यूज़ करोगे S3 बकेट में पे अपलोड कराने के लिए, तब आपको ये एक्सेस की और सीक्रेट की चाहिए होगी। तो आपने इसको कॉपी करना है। मैं नोट्स में चलता हूँ, और इंटेलेक्ट डेव ये मेरी, और ये मेरी है, इसको मैं लिख देता हूँ एक्सेस की, और ये है मेरी सीक्रेट की, क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले हैं बाद में। एक्सेस की मैं इसको अकाउंट को मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, इस यूज़र को, और ये मेरी है सीक्रेट की। ओके, तो हमारे पास एक्सेस की आ चुकी है, सीक्रेट की आ चुकी है। ओके, आपने अब कर लेना है डन, या तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप अकाउंट बना रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, तो आप ये जितने भी CV फाइल है, CSV फाइल है, आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखें। ओके, उसके बाद आपने इस यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। तो आपका जो IAM यूज़र था उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब आपने सर्च करना है S3। ठीक है, S3 पे जाना है, बकेट्स पे क्लिक करना है। ओके, बकेट के बाद देखिए मेरी ऑलरेडी यहाँ पे 3 मैंने बना रखी है, तो हम एक और नई बना लेते हैं। बकेट का नाम हम रख लेते हैं इंटेलेक्ट डेव।
ठीक है। रीज़न आप चाहे तो जैसे मेरे करंट में एशिया स्पेसिफिक मुंबई पड़ता है, तो मैं इसका नाम ये रीजन सेलेक्ट करता हूँ। ACLS आपने ये सेलेक्ट करके रखना है, और इसके बाद आपने इसको अनचेक कर देना, क्योंकि हमें पब्लिक एक्सेस देंगे इसको। फिर सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने कर देनी क्रिएट बकेट, आई थिंक इस नाम से। ओके, अंडरस्कोर नहीं देना। इंटेलेक्ट बकेट नेम मस्ट कंटेन, नोट कंटेन अपर केस। ओके, क्रिएट बकेट, एक्नॉलेज पे चेक करना है, क्रिएट बकेट। ओके, तो यहाँ पे इंटेलेक्ट डेव नाम से मेरी बकेट क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करा के चेक कर लेते हैं। ऐड फाइल, और मैं बनी सैम्पल वीडियो यहाँ पे मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ। और अपलोड बाद में, ये मैंने डायरेक्ट अपनी S3 बकेट पे अपलोड कर दिया, बट बाद में हम इसे API Node.js की API के थ्रू यहाँ पे S3 बकेट पे अपलोड करवाएंगे। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मेरी फ़ाइल आ चुकी है। तो मैं अब इस पे क्लिक करता हूँ, और अब मैं ऑब्जेक्ट जो मेरा ये बना है, ये इसका पाथ है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो मेरे पास एक्सेस डिनाइड का ये एरर आ रहा है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, आपको अपनी बकेट की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, बैक जाना है, यहाँ पे आपको जाना है परमिशंस में। परमिशन में जाके आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी बकेट की पॉलिसी। आपने एडिट पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी नोट्स में मैंने ये वाली जो स्क्रिप्ट है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा सिंपली पेस्ट। तो अब आपने, ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर है। बकेट नेम हमारा है इंटेलेक्टिव, मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। ओके, अब मैं चलता हूँ। ओके, और यहाँ पे ऐसे, अब मैं चलता हूँ नीचे और इसको करता हूँ मैं सेव चेंजेस। ओके, तो आई थिंक मेरी पॉलिसी भी ऐड हो चुकी है। अब आपने जाना है बकेट्स पे, फिर से क्लिक करना है, इंटेलेक्ट टैब पे क्लिक करना है। ये आपकी वीडियो है, आप यहाँ पे जाओगे। अब हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए मेरा ये जो फाइल थी ये ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो उसको प्ले भी कर सकता हूँ। तो हमारी S3 बकेट की ये सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन थी जो हमने देख ली है। अब हम एक API बनाएंगे फाइल अपलोड की, और उसको थ्रू हम बिट बकेट पे अपनी फ़ाइल को अपलोड कराएंगे, और उसको उस फाइल का URL जो भी हमें मिलेगा, हम उसको अपने MongoDB में सेव करवा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम API क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको रिएक्ट नेटिव साइड भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और टेस्टिंग के लिए अभी के लिए हम पोस्टमैन यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑलरेडी फाइल अपलोड का फंक्शंस बने हुए हैं, लाइक मिडलवेयर फाइल अपलोड, तो इसी में हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। यहाँ पे हम अपने S3 बकेट्स के जो क्रेडेंशियल्स है, सीक्रेट की है, और ऐप एक्सेस की है, उसको यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो उन कीज़ को हम गाइज अपने एनवायरनमेंट फाइल में रखेंगे। तो हम अपने नोट्स में चलते हैं, जो कि हमने पिछले उसमें कॉपी करी थी। और ये मेरा यूज़र का नाम है, IAM यूज़र का। तो मेरे को एक्सेस की और सीक्रेट की चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, और हमें यहाँ पे मल्टर S3 NPM पैकेज भी यूज़ करना होगा। तो अभी के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, रिमूव कैन इग्नोर। ओके, और हमें बकेट का नेम भी रखना होगा, S3 बकेट नेम। ओके, अपने यहाँ पे चलते हैं, हमारी बकेट का नेम है ये। ओके, और हमने कौन से यहाँ पे चलते हैं। अब हमें ये दो NPM यूज़ भी करने होंगे, सॉरी इंस्टॉल करने होंगे। तो हम लिखते हैं NPM
आई पेस्ट किया और मेल्टर S3। ओके, ये हमारा अ, दो मॉड्यूल यहाँ पे npm मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुके हैं और हमने अपनी इन्वायरमेंट फाइल भी सेट कर ली है। तो अब हम चलते हैं अपने राउट्स में। यहाँ पे इंडेक्स फाइल्स बनी हुई हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारी पोस्ट राउट है, पोस्ट राउट, इसमें मैं एक राउट बना लेता हूँ अभी के लिए, जैसे अपलोड नाम से, अपलोड, और अथराइजेशन अभी के लिए मैं हटा देता हूँ और ऑल पोस्ट में चलते हैं, या मैं एक अभी के लिए फाइल अपलोड फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे जाएंगे, const फाइल अपलोड async request response। ओके, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी फ़ाइल आएगी और हम कोई भी अभी डेटाबेस में कुछ भी सेव नहीं कराएंगे। और यहाँ पे आएगी फ़ाइल। सिंपल अभी के लिए हम सिंगल फ़ाइल अपलोड करा के देखेंगे कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं। आई थिंक अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सभी को मैं कमेंट कर देता हूँ और यस इट्स वर्किंग। फाइल अपलोड अपलोड, और अब अपना राउट चेक कर लेंगे। पोस्ट, चलते हैं पोस्टमैन पे, और इसका बेस URL लोकल होस्ट, आई थिंक रन करना पड़ेगा नोड मोन सर्वर। पोस्टमोन पे चलते हैं, प्लस किया, पेस्ट, पोस्ट एंड सेंड। ओके, अपलोड आना था। ओके, इट्स वर्किंग, हमारा राउट ये सेटअप हो चुका है। तो आपने जो यहाँ पे अपलोड मिडलवेयर यूज़ कर रखा है, मैं अभी के लिए इसको यहाँ पे कर रहा हूँ पास, या मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, हम इसी में चेंज कर लेंगे, इसी में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमने फ़ाइल बना रखा है और इसमें हम एरे में भेज रहे हैं चीज़ें। तो अपलोड अपलोड मिडलवेयर, ये ठीक है। और अब यहाँ पे हम अपनी S3 वाला कोड लिखेंगे। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास है, इंपोर्ट S3 क्लाइंट, इसको इंपोर्ट करेंगे और मेल्टर S3 को। ओके, और अब इन्होंने S3 से एक यहाँ पे हमें सेटअप करने होंगे अपने क्रेडेंशियल। ओके, तो क्रेडेंशियल्स, इसमें आएगा आपका एक्सेस की आईडी, सीक्रेट एक्सेस की। ओके, और सीक्रेट एक्सेस की हमारा कैसे है, अगर हम अपने डेटाबेस में जाए, प्रोसेस डॉट env डॉट अपने वेरिएबल का नाम, तो प्रोसेस डॉट env डॉट जो हमने env में रखा है सीक्रेट की, ये हमारी सीक्रेट की है, कॉपी किया, यहाँ पे किया, ओ सॉरी, सिर्फ हमें वेरिएबल का नाम देना है। और सेकंड देख लेते हैं, एक्सेस की आईडी, प्रोसेस डॉट env डॉट एक्सेस की। ओके, और यहाँ पे रीजन आई थिंक ये ऑप्शनल है, अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ओके, और अब आपने ये इन्होंने जो स्टोरेज का, यहाँ पे इन्होंने जो स्टोरेज का ये वाला कोड लिखा है, हमें ये नहीं चाहिए, हम अपना लिखेंगे।
या आपने लिखना है मल्टर S3। इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड पेस्ट। ओके, बकेट यहाँ पे जाएगा हमारा बकेट का नाम, तो कॉपी एंड पेस्ट। बकेट का नाम है हमारा S3 बकेट नेम। ओके, आई थिंक बस इतना ही हमें चेंज करना था, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपना लॉजिक लिखा हुआ है। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। और रिक्वेस्ट में देख लेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ, ये रिक्वेस्ट फाइल्स, रिक्वेस्ट डॉट फाइल। सिंगल के केस में ये फाइल आता है और मल्टीपल के केस में ये फाइल्स आता है, तो इसको हम फाइल्स करेंगे। पोस्टमैन पे चलते हैं और पहले हम सेंड करते हैं। यस, इट इज़ वर्किंग फाइन आई थिंक। अपलोड मिडलवेयर, अब इसमें हम रखते हैं आई थिंक हमने यहाँ पे कंडीशंस नहीं लगाई कि उसने फ़ाइल अपलोड की है या नहीं की, जैसे हमने पोस्ट आउट में लगा रखी है, क्रिएट पोस्ट में। ओके, हमने यहाँ भी कोई वैलिडेशंस नहीं लगाई, तो अब हम यहाँ पे वैलिडेशन भी लगाएंगे साथ के साथ फ़ाइल अपलोड में। और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स देखते हैं यहाँ पे क्या आया था, अनडिफाइंड। तो हम चेक लगाएंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स अनडिफाइंड हुआ, तो मतलब इसको हम कर देंगे ट्रू, और यहाँ से हम भेज देंगे एरर। और एरर में हम भेज देंगे प्लीज़ अपलोड ए फाइल एंड देन रिटर्न। ओके, तो अब सेंड करते हैं। आई थिंक ये इसके अंदर नहीं गया। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रन करते हैं दोबारा। ओके, रिस्पॉन्स डॉट फाइल नहीं आना था, यहाँ पे आना था, या तो हम ओके सॉरी, यहाँ पे हमने इस वाली एपीआई में इसको लिखा है और हमने इस वाले फंक्शन में लिखना था रिक्वेस्ट डॉट फाइल। या अब चेक करते हैं, सेंड किया, ये देखिए प्लीज़ अपलोड ए फाइल। अब आपने बॉडी पे क्लिक करना है, हमने फॉर्म डेटा में भेजना, जो भी आपकी मीडिया फाइल्स होती है वो फॉर्म डेटा में जाती है, तो इसका नाम हमने रखा हुआ है फाइल। और इसमें मीडिया फाइल में हम क्या फाइल का नाम देंगे जो आपने अपने मिडलवेयर में यहाँ पे रखा होगा। हमने यहाँ पे रखा है फाइल, तो यहाँ पे हमें देना होगा फाइल। ओके, आई थिंक मैंने ये पिछली वीडियो में आपको बता रखा है जब हम अपलोड करवा रहे थे विदाउट S3 बकेट। अब मैं यहाँ पे फाइल सेलेक्ट किया, ओपन किया एंड देन सेंड करूँगा और फिर देखते क्या आता है। इंटरनल सर्वर एरर, ओके देख लेते हैं इंटरनल सर्वर एरर क्यों आया है। यहाँ पे हमें मिला रीज़न इज़ मिसिंग। ओके, तो ये रीज़न बोल रहा है रीज़न इज़ मिसिंग। ये हमारे Node.js का एरर आ गया है फाइल अपलोड करते टाइम, जब हमने यहाँ पे सेट किया था। तो आई थिंक हमें रीजन भी यहाँ पे देना होगा। रीजन आई थिंक हमारा है साउथ मुंबई, तो अपने यहाँ पे करना है सिलेक्ट आई थिंक इसमें नाम देख लेते हैं,
एशिया, या हम क्या करते हैं, इस एरर को कर देते हैं, सर्च कर लेते हैं, रीजन इज मिसिंग एशिया। ओके, तो हमें ये वाला रीजन देना होगा, और इसके लिए हम देख लेते हैं कि कौन सा रीज़न होगा। आपने यहाँ पे जाना है, तो एशिया स्पेसिफिक ये है, तो आपने इसको कॉपी करना है, और अभी के लिए हम यहाँ पे इसको भी आपने एनवायरनमेंट फाइल में डालना है। अभी के लिए हम यहाँ पे इसको ऐसे डाल देते हैं। अब हम हिट करते हैं अपनी एपीआई, सेंड किया। ओके, कुछ तो अपलोड हो रहा है। ओके, 200 आया। यस इट इज़ वर्किंग, मतलब, और यहाँ पे देखिए ये मेरी फ़ाइल भी अपलोड हो चुकी है, ये मेरी लोकेशन। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। ओके, और ये देखिए ये मेरी फ़ाइल यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अपनी बिट बकेट पे चेक करूँ, ये देखिए ये मेरी यहाँ पे फ़ाइल मेरे को मिल चुकी है, और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए ये डाउनलोड हो रही है, बट हमें डाउनलोड नहीं करवाना। जब भी मैं यहाँ से फ़ाइल अपलोड करूँ तो वो मेरी फ़ाइल दिखनी चाहिए। तो अब हम अपने फ़ाइल अपलोड में जाएंगे, और जहाँ पे हमने अपना मल्टर S3 सेट किया है, यहाँ पे इसका एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट टाइप S3 डॉट, आई थिंक S3 क्लाइंट डॉट S3 डॉट ऑटो। एक मिनट, कंटेंट टाइप को हम मल्टर S3 के npm में ये सजेस्ट नहीं कर रहा, npm S3 मल्टर S3 npm सर्च किया। कंटेंट टाइप में देखते हैं किस किस टाइप की प्रॉपर्टी लेता है। ओके, मल्टर S3 हमें ये चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड देन यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ओके, ऑटो कंटेंट टाइप। अब चेक करते हैं जब हम फाइल अपलोड करेंगे। सेंड किया। ओके, ये रिस्पॉन्स आया। अब मैं इस पे को ओपन कर रहा हूँ। परफेक्ट, ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है, और ये मेरी ओपन भी हो रही है इंस्टेड ऑफ डाउनलोड। तो अब हम क्या करेंगे, सेम ही एक फंक्शन रखेंगे जो हमने बना रखा है, मिडलवेयर बना रखा है फाइल अपलोड का। अब हम क्या करने वाले हैं, अपलोड को यहाँ पे कर देंगे ऐसे पास, और ये जो चीज़ें हैं हम इसको जहाँ पे यूज़ करेंगे, लाइक पोस्ट आउट में मिडलवेयर, यहाँ पे हमें चाहिए एरे, तो एरे ये देखिए सेम ही चीज़ है, बस मैं यहाँ पे इस चीज़ को कर दूँगा पास। और अपलोड के केस में इसको मैं करूँगा फाइल अपलोड। इसके केस में गाइज इसका इसका जो अपलोड मिडलवेयर है वो हो जाएगा सिंगल फाइल, सिंपल, ताकि मैं सेम मेथड मैं कहीं भी यूज़ कर सकूं, क्योंकि कई बार हमें क्रिएट पोस्ट करते टाइम हमें मल्टीपल इमेजेस और फाइल हमारी अपलोड हो सकती है, बट अगर यूज़र को प्रोफाइल अपलोड करनी है तो उस केस में हम सिर्फ सिंगल ही यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके केस में फिर हमें फ्रंट एंड से एरे के फॉर्म में वो चीज़ भेजनी होगी, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम एरे के बार बार किसी में एरे भेजे, किसी में सिंगल भेजे, तो इसलिए मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है। ओके, तो अब चेक करते हैं ये इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा फाइल अपलोड करते टाइम, जो हमने अब सिंगल चेक कर लेते हैं। सिंगल के केस में ये एस नहीं आता, ओनली फाइल आता है। इसको प्रिंट भी करा लेता हूँ मैं, कंसोल डॉट रिक्वेस्ट फाइल फाइल कॉल बैक फंक्शन गोट ऑब्जेक्ट। ओके,
कर लेते हैं। ओके, ठीक है। फाइल अपलोड सेट, पोस्ट कंट्रोल, फाइल अपलोड, और यहाँ पे अब हम प्रिंट करा के देखेंगे कि हमें क्या रिस्पॉन्स आएगा। फिर से मैं गया यहाँ पे, फाइल पे क्लिक किया। ओके, इसका नाम हमने कर दिया है फाइल अपलोड। यस, इट्स वर्किंग, मतलब रिस्पॉन्स सक्सेस आया होगा। ओके, रिक्वेस्ट डॉट फाइल में ये देखिए हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है। तो इस केस में जो भी हमारी लोकेशन होगी और इसका मीम टाइप जो भी होगा, या तो हम डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न करा देंगे इसका फाइल का नाम। इसका नाम है रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट लोकेशन। ओके, अगर एरर भी आ सकता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइक एपीआई, यहाँ पे हम डेटा नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इसमें जाएगा यूआरएल। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट लोकेशन, और टाइप में चला जाएगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट मी टाइप। ओके, और इसको हम क्या करते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट एम्प्टी ले लेते हैं और यहाँ पे हम पास कर देंगे डेटा। हम इसको सेट कब करेंगे, चेक लगा लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल में अगर कुछ होगा। ओके, सिंपल। अब हमारे पास फ्रंट एंड पे अब इसका सक्सेस का रिस्पॉन्स आना चाहिए। सेंड किया। ओके, ये देखिए हमारे पास ये डेटा मिल चुका है, बट इसमें टाइप नहीं आया। चेक कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे आना था फाइल डॉट फाइल। कॉपी ही कर लेते हैं यहाँ से, आई थिंक मीम टाइप कॉपी किया देन पेस्ट। ओके, चलिए सेंड करते हैं फिर से। ओके, देखिए हमारे पास यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक वीडियो भी अपलोड करा के देख लेते हैं। हमने यहाँ पे गए, वीडियो पे सेलेक्ट किया, सेंड किया। अब सेंड करते हैं। अब इसका टाइप भी हमें वीडियो मिलना चाहिए। ये 4-5 MB की है, इसलिए अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और मेरा नेट भी स्लो है इसलिए। परफेक्ट, टाइप भी चेंज हो चुकी है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब चेक करते हैं, ये देखें मेरे ब्राउज़र में ये वीडियो प्ले भी हो चुकी है। तो इसका मतलब हमारा सक्सेसफुली फाइल अपलोड का जो एपीआई थी हमने S3 बकेट पे सक्सेसफुली अपलोड करवा ली है। तो अब हम जब पोस्ट क्रिएट करेंगे गाइज, पोस्ट क्रिएट हमने यहाँ पे लगा रखा है ये वाला लॉजिक। अब इसमें थोड़ा चेंज होने वाला है इसमें, क्योंकि हमें क्रिएट पोस्ट में हमें देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। अपना मॉडल चेक कर लेते हैं। पोस्ट मीडिया चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, यूज़र की आईडी चाहिए, लाइक काउंट चाहिए, कमेंट काउंट चाहिए, और ये मैंने आई थिंक ऑथराइजेशन भी लगा रखी है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, अपने डीबी में चलते हैं, यूज़र्स, ओके, यहाँ पे यूज़र की आईडी है। और मैं ये देख लेता हूँ कि हमने यूज़र की
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मीडिया, हमने पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे सेव कराया है। तो मॉडल्स यूज़र, सॉरी हमने पोस्ट क्रिएट करनी है तो पोस्ट कंट्रोलर। उससे पहले हमें लॉगिन भी करना होगा, तो लॉगिन कर लेते हैं। यूज़र राउट्स, लॉगिन यूज़र, ईमेल एंड पासवर्ड। तो इस राउट का नाम है हमारा लॉगिन, बॉडी रो जेसन ईमेल पासवर्ड। चेक कर लेते हैं हमारे डीबी में कितने यूज़र्स हैं। तो user12@gmail.com, पासवर्ड 123456, सेंड किया, नोट फाउंड आया है। ओके, इसको हमने पोस्ट करना था, सेंड किया, आई थिंक 7-8। ओके, हमें मिल चुका है, हमें टोकन भी मिल चुका है, हमें ये टोकन चाहिए होगा। और यहाँ पे एक नया क्रिएट कर लेते हैं, बियर टोकन। आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे सेव जेसन, और इसी को हमने किया कॉपी पेस्ट। और हमें अब करनी है क्रिएट पोस्ट राउट, क्रिएट पोस्ट और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, पोस्ट की बॉडी देख लेते हैं। पोस्ट मीडिया डिस्क्रिप्शन यूज़र आईडी जो रिक्वायर्ड है, सिर्फ रिक्वायर्ड है यूज़र आईडी, देन ऑन और मीडिया। आई थिंक मीडिया भी हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं रखा, बट हम मीडिया भेजेंगे। तो इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे किया पेस्ट। ओके, हमने फॉर्म डेटा में भेजना है, रो में नहीं भेजना। मीडिया फाइल, सेलेक्ट फाइल, सेव किया। आई थिंक हमने यहाँ पे इसका फ़ाइल का नाम रखा है, पोस्ट आउट में चलते हैं, फ़ाइल। तो यहाँ पे आपने देना है फ़ाइल। ओके, और सेकंड हमारा है यूज़र आईडी और डिस्क्रिप्शन, यूज़र आईडी एंड डिस्क्रिप्शन। पोस्ट क्रिएटेड विद S3 अपलोड। ओके, यूज़र आईडी देख लेते हैं। आई थिंक हमें यहाँ पे इसकी यूज़र आईडी भी मिल गई होगी, आईडी जो जिससे हमने लॉगिन किया है, ये इसकी आईडी है। ओके, ये यूज़र आईडी हमें मिल गई, यहाँ पे हमें किया पेस्ट। ओके, और हम फंक्शन देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है, वरना मैं नहीं चाहता कोई एरर आए। क्रिएट पोस्ट। ओके, तो अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डॉट फाइल यहाँ पे मैप चला रखा है, और मीम टाइप का यहाँ पे हमने लॉजिक भी लिखा हुआ है। हमें सिर्फ यहाँ पे देना है वेल डॉट लोकेशन। ओके, आई थिंक डेट्स इट। सेव किया, क्रिएट पोस्ट पे सेंड किया, और यहाँ पे हमें राउट का नेम भी चेंज करना है, क्रिएट पोस्ट एंड पोस्ट मेथड हमारा है पोस्ट एंड देन सेंड। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट, हमारा जो भी पोस्ट थी वो क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे मीडिया में टाइप इमेज आ रहा है और आईडी आ रही है, इसमें यूआरएल नहीं आया। चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ है। ओके, मीडिया में हमने कंसोल करा रखा है, यहाँ पे तो यूआरएल मिल रहा है। अगर हम इसको ओपन करें, ओके ये ठीक है। ओके, टाइप यूआरएल, हाँ स्कीमा चेक कर लेते हैं हमारे पोस्ट का। पोस्ट्स,
ओके, हमने यहाँ पे यूआरएल नहीं लिया हुआ तो इस करके आया नहीं। टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। आई होप अब आ जाएगा। चलिए फिर से सेंड करते हैं। परफेक्ट, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल अपलोड करता हूँ फाइल नाम से, क्योंकि हम मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीपल आनी चाहिए फाइल। इस बार मैं यहाँ पे रखता हूँ वीडियो, बनी वाली वीडियो, पोस्ट क्रिएटेड विद 1 इमेज एंड 1 वीडियो, सेंड किया। परफेक्ट, ये देखिए हमारे पास मीडिया एरेन ऑफ ऑब्जेक्ट आया है। एक बार हमने फाइल अपलोड की थी इमेज, तो इमेज के लिए आ गया टाइप इमेज, और सेकंड टाइम हमने दूसरे फाइल में भेजा था वीडियो, तो इसमें वीडियो आ चुका है। तो हमारी सिंगल अपलोड के लिए भी हमारे राउट्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर हमने सिंगल फाइल अपलोड करनी है तो सिंपल, और अगर आपने मल्टीपल अपलोड करनी है तो मल्टीपल के लिए हमने पोस्ट क्रिएट के लिए भी बना लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फ्रंट एंड साइड इंटीग्रेट करेंगे अपनी रिएक्ट नेटिव साइड एप्लीकेशन में। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।